वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का राना सनाउल्लाह के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान। कहा, राना सनाउल्लाह ने सरकारी अफसरान के खिलाफ दहशतगर्दों वाली जबान इस्तेमाल की, वो जबान इस्तेमाल की जो बानी MQM और मजहबी तंजीम ने भी इस्तेमाल की। उनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। कहा, तहरीक लब्बैक अब खत्म हो गई है। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का फैसला हमारा अपना है। इसके लिए वजारत दाखिला, वजारत मजहबी उमूर और सूबाई हुकूमतों ने मिलकर एक्शन लिया। कहा, जाती उमरा में सरकारी अराजी इस्तेमाल करके महल बनाया गया। अगर सरकारी मुलाजिमीन को धमकियां देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। फवाद चौधरी मुकदमा दर्ज कराएं और मुद्दई खुद बने, राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। कहा कि फवाद चौधरी इमरान खान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराएं। कहा कि सड़कों को ब्लॉक करने का तरीका किसने शुरू किया था, किसने पूरा पाकिस्तान बंद कराने की बातें की थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के सवालात। मुल्क में आज़ाद और शफाफ इंतखाबात का मुतालिबा। कहा, सिलेक्टेड टोले ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। हुकूमत बौखला चुकी है। इनका एहतसाब और करप्शन का मंत्रा पिट चुका है। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं, कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर पर वाजे करना चाहते हैं कि रियासत की रिट चैलेंज करने, तशद्दुद का रास्ता अपनाने, लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करने पर तहरीक लब्बैक के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत कार्रवाई की गई। कहा, बैरून मुल्क इस्लामोफोबिया और नस्ल परस्ताना रवैये के हामिल इंतहा पसंद मुसलमानों को तकलीफ पहुँचाते हैं। मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी किस्म की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगरिब में रहने वाले इंतहा पसंद अपने इस रवैये पर 1 अरब 30 करोड़ मुसलमानों से माफी मांगे। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं कि चीनी माफिया से उनका कोई ताल्लुक नहीं। वो 1.25 साल से वज़ीर आज़म हाउस नहीं गए। नहीं पता कौन साजिश कर रहा है, मगर कोई तो कर रहा होगा। कहा, उनके खिलाफ 10 साल पुराने मामलात की FIR दर्ज की गई, जिनमें फर्जी कहानी बनाई गई है। तीनों FIRs में शुगर माफिया या चीनी की कीमत बढ़ने का कोई जिक्र नहीं। लाहौर की बैंकिंग अदालत ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 माह तक तौसी कर दी। बात ना बढ़ाएं, हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। जहांगीर तरीन के हिमायती MNAs और MPAs की धमकी। जहांगीर तरीन के साथ बैंकिंग कोर्ट आने वाले PTI रहनुमा राजा रियाज का वजीर आजम से इंसाफ का मुतालबा। इसहाक खाकवानी ने कहा, आज ना इंसाफ है ना ईमानदारी। हम कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, तमाम झूठे इल्जामात का जवाब देंगे। 5 से 6 रोज में सब कुछ सामने ले आएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का DHQ रावलपिंडी का दौरा। एहतजाजी मुजाहिरीन के तशद्दुद से जख्मी एहलकारों की अयादत की। कहा, जख्मियों को इलाज की तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी। एक दिन में मजीद 112 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 4976 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज 65,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7% से ज्यादा रही। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में कमी। एक दिन में 241 केस रिपोर्ट। कोरोना केसेस की शरह 5.1% रिकॉर्ड। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के साबिक मरकजी सदर डॉक्टर अहमद सईद कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। कराची के ताजिरों का आज तिजारती मराकज़ खोलने का ऐलान। चेयरमैन कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर का कहना है कि बार बार छुट्टियों के दिन तब्दील करने से अभाम पैदा हो रहा है। कराची में होलसेल अजनास के बाजार भी खुल गए। माशी तरक्की की रफ्तार में इजाफे का मिशन। सबकी नजर अब शौकत तरीन पर। शौकत तरीन ने वजारत खजाना का मनसब संभालने से पहले जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए हुकूमत की 2.5 साला मईशत की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम किया था। उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं पता मईशत किस समत में जा रही है, हमें अपना घर ठीक करना पड़ेगा, जहाज के कप्तान को मजबूत होना पड़ेगा वरना कश्ती आगे नहीं बढ़ेगी। प्राइवेट सेक्टर से लोग लाने के लिए नैब कवानीन में तब्दीली करना होगी। हुकूमत ने आते ही 13.25% शरह सूद और 165 रुपए का डॉलर करके मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया।
बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से मईशत बैठ गई और बेरोजगारी बढ़ गई। और चीनी की दरामद का इंटरनेशनल टेंडर चौथी बार जारी। टीसीपी हुक्काम के मुताबिक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने चीनी की दरामद के लिए चौथी बार टेंडर जारी कर दिया। वजारत तिजारत ने कम बोली देने वाली कंपनी की अदम शिरकत और महंगी चीनी होने के बायस तीसरा टेंडर मंसूख करवाया।